बर्बाद हो रहा हूँ, बढ़ाना होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। नेता प्रतिपक्ष, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ, उतना समय बढ़ाना होगा। विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाहर हमारे कितने नौजवान किस स्टेट में रोजगार के लिए गया है और रोजगार के तलाश में आज पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग को तमिलनाडु में महोदय सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बताना चाहिए कि कब तक हमारा बिहार का बेटा इस तरह से दूसरे राज्य में अपमानित होगा और उसको मौत के घाट उतारे जाएंगे। 32 साल 33 साल से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार थी। क्या नीति आपने बनाया? कौन से पॉलिसी के कारण बिहार से इन नौजवानों को पलायन रोकने का आपने कदम उठाया? ये वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए महोदय। महोदय, विश्वविद्यालय में 4638 से अधिक पद की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हमारे वित्त मंत्री जी जब खुद शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के पीरियड में शुरू हुआ था। महोदय, आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक बहाली नहीं कर पाई। दुर्भाग्य की बात है कि यह बहाली भी बिहार के विश्वविद्यालयों की मान्यता को बरकरार रखने के लिए न्यूनतम जरूरी पदों पर की जा रही थी। महोदय, मान्यता रद्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया। क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी सरकार को जवाब देनी चाहिए महोदय। क्या आज विश्वविद्यालयों की मान्यता पर खतरा उत्पन्न होने का क्या क्या कारण रहा, किसकी जिम्मेवारी, ये तय होनी चाहिए महोदय। महोदय, एक तरफ महोदय विद्यालयों के नए शिक्षक की बहाली की बात करते हैं, विद्यालय में शिक्षक की बहाली की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे युवा को लाठियों की बौछार होती है, उसको पीटते हुए बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए विवश करते हैं और रोटी के व्यथा को लेकर जब दूसरे राज्य में जाता है तो वहां भी अपमानित होकर पीट कर मौत का घाट उतारा जाता है। महोदय, किसकी जिम्मेवारी है? महोदय, पहले से बहाल शिक्षकों को कब तक समान काम के समान वेतन की मांग को पूरा कर पाएंगे? इसी जगह से नेता प्रतिपक्ष बड़े तेज आवाज में बोलते थे, आज मुंह बंद क्यों हुआ हो गया? कुर्सी के लिए इतना मौन, इतना समर्पण बिहार के नौजवान को आज जगी थी, लेकिन ये अपनी रोजगार पाने के लिए बिहार के नौजवानों की आवाज को खत्म कर दिए। पूरा बिहार आज शर्मसार हो रहा है महोदय। करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं उप मुख्यमंत्री का, ऐसी व्यवस्था क्यों? उप मुख्यमंत्री जी, आपको तो चुनावी वादा भी अब याद नहीं है। सभी के चुनावी वादा भी निकाल कर अब हम लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या वादा किए थे और उस चुनावी वादा में कितना खरे उतरे थे। क्या सत्ता के सुख में डूबकर वो अपने वादे को भूल गए? संविदा के बहाल लोगों को महोदय अनिश्चितता के साए में कब तक नियमित करेंगे आप, या उनके भविष्य को अधर में भी लटकाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट में मंत्री बनने का अवसर दिया था, आप जब बोलते थे कि संविदा कर्मी अनुभवी हो गए हैं, संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप ही बोलते थे। हम आपको याद कराना चाहेंगे, उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं? क्यों नहीं उसको आप महत्व देते हैं, नौकरी में प्राथमिकता देते हैं? मुख्यमंत्री जी, युवाओं की सपना को तोड़ने वाले अपने विरासत और अभिभावक पर कैसे गर्व महसूस करेगा, ये भी बताना पड़ेगा आपको। इसलिए एक बार फिर अपनी युवा शक्ति को हम अनुरोध करते हैं कि सरकारी नौकरी पर किए गए वादा को यथाशीघ्र पूरा करने का वित्त मंत्री जी आपका क्या नीति है, क्या बजट में प्रावधान है, ये बताएं। महोदय, सत्ता में बैठे लोग बहाली की घोषणा के चुनाव की तिथियों के इंतजार में होंगे ताकि, लेकिन उसके इस बर्ताव से पैदा होने वाले नकारात्मक असर से हमारा युवा साथी हर दिन जूझ रहे हैं। कितने बलिदान लेंगे महोदय, कितने बलिदान लेंगे? कोई फ्रस्ट्रेशन में अपराधियों के शरण स्थली में प्रवेश कर रहा है, कोई दूसरे राज्य में जाकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। महोदय,
आज कोई शराब माफिया के दरबार में जाकर के 500,000 रुपया का नशीली दवाओं को बेचने के लिए विवश हो रहा है, क्योंकि रोटी की तरफ और रोटी की भूख उस बेरोजगारों को गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश कर रहा है। कौन जिम्मेवार है? इसके लिए क्या प्रावधान है? वित्त मंत्री जी बताएंगे। महोदय, गंभीरता से लेनी चाहिए सदन को।